जय गुरुदेव, मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A-to-Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी बात बताए जाते हैं कि हिमालय में 1000-2000 वर्षों से लोग साधनारत हैं। जो साधक हैं वे सिर्फ साधना ही करते जा रहे थे और विश्व कल्याणार्थ साधना करते जाते हैं। तो देखते हैं इसका वर्णन कहाँ आता है। तो इसका वर्णन माता कात्यायनी और अरविंद जी, मृगाक्षी जी जो मिले थे तो वहाँ पर इन्होंने पूछा था, तब ये वहाँ पर बताए थे। माता कात्यायनी बताती है कि यहाँ हिमालय में कई ऐसे सिद्ध योगी हैं जो पिछले 1000-1200 वर्षों से केवल विश्व कल्याणार्थ साधना में रत है। उनका कोई भी व्यक्तिगत हेतु नहीं है, उनका स्वयं का कोई स्वार्थ या इच्छा नहीं है। वे इन व्यक्तिगत और सांसारिक इच्छाओं से बहुत ऊपर है। उनकी आंखों में विश्व कल्याण की भावना है। फिर उसने एक तरफ संकेत करते हुए बताया कि हिमालय के उन सुदूर चोटियों को तुम लोग देख रहे हो, वो हमेशा ढकी रहती है। इन पहाड़ों में कई गुफाएं हैं जिनमें ये योगी सैकड़ों वर्षों से ध्यानस्थ बैठे हैं और इनकी साधना और तपस्या हिमालय से कण कण प्रकाशित हो रहा है। बहुत ही ऊंचाई पर स्थित गौपांग मठ, यह गौपांग मठ भी वही है जिस पर अभी तक सामान्य मनुष्य के चरण नहीं पड़े। यहाँ पर कई तिब्बती लामा पिछले 1500 वर्षों से साधनारत हैं और उनके शरीर के प्रकाश से आसपास का सारा वातावरण प्रभावित है। हजारों वर्षों से हुए कालजयी निरंतर साधना रत योगी हैं। उनके दर्शनों का सौभाग्य भी तुम्हें जीवन में प्राप्त अवश्य करना चाहिए। इस पर मृगाक्षी जो है वो कहती है कि आप हमें उन जगहों को दिखा सकते हैं, आप हमारे साथ चलकर उन जगहों पर लेकर जा सकते हैं। इस पर माता कात्यायनी बताती है कि इन गुफाओं में जाना इतना आसान नहीं है। यहाँ वही जा सकते हैं जिनकी काया वज्र युक्त हो, वही इस तरफ जा सकता है। वज्र युक्त काया साधक के साथ उस तरफ जाना संभव हो सकता है और मैंने अभी वज्र देह साधना संपन्न नहीं की है। इससे यह पता चलता है कि उच्च कोटि की जो साधिका माता कात्यायनी है वो भी उन क्षेत्रों में जाने में असमर्थ है और उन्होंने वज्र देह साधना अभी तक संपन्न नहीं की थी। मैं बता देना चाहता हूँ कि तिब्बती लामा जो होते हैं बेहद उच्च कोटि के साधक होते हैं और उन्हें बेहद रहस्यमय सिद्धियां प्राप्त होती है। उनके सिद्धियों पर संशय या शंका करना व्यर्थ ही होगा। माता कात्यायनी कहती है कि इन सभी लामाओं और सिद्धों से मुझे ज्यादा जानकारी है, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे ब्रह्म तत्व साधना सिद्ध करवा करके विहंगल सिद्धि अपने तपोबल से प्रदान की थी, जिसकी वजह से लामाओं से भी ज्यादा सिद्धियां मुझे स्वतः प्राप्त हो सकी थी और मैं उसमें सिद्धस्त हो सकी थी। और इनके जो गुरुदेव हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद, जिनका नाम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी है। अब ऐसे उच्च कोटि की साधिका जो है वह भी बिना वज्र युक्त यानी वज्र देह साधना किए बिना नहीं जा सकती है। यह कितना उच्च कोटि की जगह है, गुफाएं हैं। इस पर माता कात्यायनी आगे बताती है कि निश्चय ही तंत्र के माध्यम से सब कुछ संभव है। और यह भी समझा जा सकता है कि जब तक भारत में तंत्र सही प्रकार से फलता फूलता रहा तब तक बराबर तरक्की करता रहा, परंतु जब ही तंत्र में न्यूनता आई तब से उसका ह्रास होना प्रारंभ हो गया। आज भारतवर्ष में जो कुछ न्यूनता दिखाई दे रही है वह सब तंत्र को भली प्रकार से न समझने की वजह से ही है। प्राचीन काल में कितना अधिक समृद्ध और सुखी संपन्न था, यह सब उस इतिहास को पढ़कर आप जान ही सकते हैं। परंतु इसके साथ ही साथ इतिहास में यह भी बताता है कि तंत्र उस समय अपने पूर्ण विकास पर था। जब तक भारतवर्ष में तंत्र की पूर्णता के साथ पुनर्स्थापना नहीं हो पाएगी तब तक भारतवर्ष में उन्नति होना संभव नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए माता कात्यायनी कहती है कि यदि विश्व में शांति है तो उन सब का कारण हिमालय स्थित इन तांत्रिकों को ही जाता है, जिन्होंने अपनी साधना बल से पूरे संसार को नियंत्रित कर रखा है। इन्होंने अपनी साधना पद्धतियां इस प्रकार से विकसित की है जिसकी वजह से सब कुछ सही प्रकार से गतिशील है। आगे बताती है कि तंत्र जीवन की पूर्णता नहीं अपितु उसका श्रृंगार है। जीवन में जो कुछ न्यूनता है वो हमारे कर्मों के फलस्वरूप है। इस न्यूनता के केवल तंत्र के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। भारतवर्ष में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जहाँ वे सौम्य साधना में सफल हुए वहीं उन्हें तंत्र साधना में भी पूर्णता प्राप्त की है। तंत्र के तात्पर्य व्यवस्थित तरीके से जीवन को पूर्णता एवं सफलता देना है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।